अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि आज सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट बार की एक और तकरीब में सुहेल आफरीदी आज मौजूद थे। उनका खिताब इंपॉर्टेंट था, 2-3 अहम ऐलानात उन्होंने किए। इसके साथ साथ जो ग्रांट दी गई है बार्स को, उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। उसकी भी कुछ मालूमात मैंने हासिल की हैं, वो भी आप तक पहुंच जाती हूँ। इसके साथ साथ जी, इमरान खान साहब के तोशा खाना 2 केस की जो समाअत है उसको 1 महीना इल्तवा का शिकार कर दिया गया है और अगली जो तारीख है वो 27 नवंबर की दी गई है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हो रहे थे तुर्की में, वो अब पहले तो ख़त्म हुए और बताया यही गया कि नाकाम हो गए हैं, लेकिन अब दोबारा से ये खबर आई है कि तालिबान की जानिब से दोबारा इन मुज़ाकरात की बहाली की बात की गई है। तो इस सारी सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। और फिर लास्टली आपको बताएंगे कि आज ईमान मजारी के जो शौहर हैं हादी अली चट्ठा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी आज पेशावर हाई कोर्ट बार पहुंचे और वहां पर उन्होंने बार से खिताब करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि जो ऑपरेशन के दौरान ये कोलैटरल डैमेज होता है, इसके ऊपर जो है वो अब कानून साजी करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये बात तो हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई शहरी, आम शहरी अगर कोई भी जुर्म करता है, किसी की नाहक जान लेता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर मुकदमात चलते हैं, उसको सजा सुनाई जाए। लेकिन जो रियासत की जानिब से किसी भी वजह से आम शहरी का नुकसान होता है जानी, उस पर कोई पूछगछ नहीं होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी ये एहतजाजों के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं, बहुत से लोग, उनके ऊपर आप देख लें। चलिए, आप अब तादाद को तो ये लोग मानते ही नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो शहीद कर दिए, लेकिन जो ऑथेंटिक आती हैं सामने हमारे पास फिगर्स, जैसे 26 नवंबर पिछले साल जब पीटीआई का एहतजाज था, तो 12-14 शहादतें तो हमने अपनी आंखों से देखी थी। अगर उससे, ये इनका क्लेम ये था पीटीआई का कि उससे ज्यादा है, लेकिन चलिए वो तो आपके सामने लाशें भी थी और वो तो आपके सामने तमाम आदादो शुमार मौजूद थे। तो क्या उन 12-14 लाशों के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई कमीशन हुआ, कोई मुकदमात हुए कि भाई इनको किसने क्यों कर कैसे मारा, क्या वजह बनी? इसी तरह से अभी ये टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी तरह से जो बाजौड़ में ऑपरेशन होते हैं उसमें आप दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं, उसके अंदर कुछ बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। फिर उसके ऊपर जब वो लोग इलाका मकी एहतजाज करते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये गलत एहतजाज हो रहा है। फिर जब बात आगे बढ़ती है तो फिर उनको कुछ कॉम्पनसेट करके खामोश करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। और इसके ऊपर मुसलसल पीटीआई और पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसका एक वाज़े मौक़िफ़ है कि ये कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से दहशतगर्दी कभी ख़त्म नहीं होती। और फिर जो वहाँ पे लोग, आम मासूम शहरी जांबाक होते हैं, उसी की वजह से फिर एक नई लहर जो है वो दहशतगर्दी की जन्म ले। इसी का एक मजहर ये है कि इमरान खान साहब की जो तोशा खाना 2 का ट्रायल बड़ी तेजी से चल रहा था, और जब ये अक्टूबर का मंथ शुरू हुआ था तो जज साहब ने कहा था कि जी हम रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करेंगे। तो मकसद उस वक्त ये था कि बड़ी तेजी से इन्होंने सजा सुनानी थी। लेकिन अब चूंकि बीच में ज्यादा प्रायोरिटी ये आ गई है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं होने देनी, तो इस वजह से इन्होंने अब पिछले 10 दिन जो है इसकी समाअत रोके रखी। और आज की तारीख थी, तो आज की तारीख पर भी समाअत नहीं हुई, बल्कि अगली डेट दे दी गई है। और अगली डेट भी कोई 2-4 दिन आगे की नहीं दी गई है, बल्कि 29 नवंबर की दी गई है। पूरा महीना नवंबर का गुजार के और आखिरी उसकी जो है वो डेट दी गई है, जिससे साफ वाज़ेह है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी मुलाकात किसी भी लॉयर से, उनके जो भी पार्टी के लीडर्स हैं उनसे नहीं होने देनी, ताकि वो कोई मुशावरत, कोई पैगाम, कोई फैसला साजी के हवाले से मैसेज ना दे सकें। पिछले दिनों ये बहुत स्ट्रॉन्ग बातें हो रही थी कि नवंबर में कोई और लॉन्ग मार्च हो सकता है। अगर लॉन्ग मार्च ना भी कॉल आई तो किसी और तरह का कोई बड़े पैमाने का एहतजाज हो सकता है। और इसके लिए हतमी अभी जो मुशावरत थी या कोई फाइनल इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी वो आना थी। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने इमरान खान साहब के जो राब्ते हैं उनकी पार्टी लीडर से वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। अब सिर्फ मंगल को एक मुलाकात 2 दफ़ा हुई है, पिछले मंगल और ये जो कल मंगल गुजरा है, और इसमें महज 15-20 मिनट की एक बहन से कोई मुलाकात करवा दी।
दी और बस उसमें मेरा ख्याल है कि उसका भी मकसद सिर्फ ये है कि जाके वो देख लें कि हाँ जी वो ठीक है और वहाँ पे मौजूद हैं, दैट्स इट। और उसके अलावा उसका कोई ख़ास मतलब इतनी सी देर में, और एक बहन जा रही हैं जो कि ज़ाहिर सियासी शख्सियत भी नहीं है, तो वो कितनी उसके ऊपर मशावरत करके और इंस्ट्रक्शंस ला सकती हैं। और इसका भी मकसद सिर्फ ये है कि ये कहा जाए, इंटरनेशनली भी बताया जा सके कि नहीं देखें जी फैमिली तो मिल रही है, बहन की मुलाकात हुई है, तो इस तरह करके। लेकिन जो एक मीनिंगफुल मुशावरत या मीनिंगफुल मीटिंग होती है वो नहीं करवाई जा रही और ना करवाने का आगे कोई प्लान नज़र आ रहा है। तो नवंबर का खौफ तो है कि जनाब को इमरान खान साहब नई डेट ना दे दें या कोई नया इनके लिए एक महाज ना हो जाए खड़ा। तो दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी की मुलाकातें भी इन्होंने इसलिए रोक ली हैं। तो अब जो कल के लिए लिस्ट गई है उसमें ज़्यादातर जो सारे 5 मेंबर्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही हैं, जिसमें सुहेल आफरीदी शामिल हैं, जिसमें जो जुनैद अकबर खान साहब हैं वो भी शामिल हैं, शहराम तरकई भी हैं, तैमूर खान झगड़ा हैं। तो इस तरह ये 5 लोग तो ये खैबर पख्तूनख्वा के हैं और एक जो है सहाफ़ी असदुल्ला खां का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। मुलाकात बहरहाल किसी की भी होती नज़र नहीं आ रही। अब रात गए कोई किसी से कोई फ़ोन पे कोई बात हो जाए, कोई डेवलपमेंट हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं, जो गुस्सा आया हुआ है सुहेल आफरीदी साहब पर, उसके बाद लग नहीं रहा है कि उनकी थर्सडे को भी मुलाकात होगी। तो इमरान खान साहब को अब टोटली जो है वो कैद तन्हाई में डाला गया है और पूरे हफ्ते में सिर्फ मंगल के दिन कोई 10-20 मिनट की किसी एक बहन से उनकी मुलाकात जो है वही सिर्फ एक करवाई जा रही है, बाकी अदरवाइज उनकी नहीं। और बुशरा बीबी साहिबा की तो उनकी फैमिली से वो मुलाकात भी कल नहीं कराई गई। ये भी खबर आई है कल कि बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली भी वहाँ पर पहुंची हुई थी उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनसे किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो उनके साथ भी उसी तरह का जो सलूक है, बल्कि उसी तरह की सख्ती जो है उनके साथ भी की जा रही है जेल में। सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें जेल में डाला हुआ है, बल्कि उनके ऊपर सख्तियां भी उसी तरह से की जा रही है। तो ये जो है बड़ा अफसोसनाक मामला है और इसके ऊपर फ़िलहाल तो इसी तरह से दिखाई दे रही है चीज़ें। लेकिन इसमें जो एक और आज ख़बर है वो भी मैं आपको बता दूं कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है। और सेनेट का इलेक्शन है ये ज़िमनी इलेक्शन जो शिबली फराज साहब की सीट पर होने जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है जो कैंडिडेट हैं वो बड़े ही कोई बहुत, जिसको कहता है ना बहुत जारे मिजाज किस्म के इनके कैंडिडेट हैं खुर्रम ज़ीशान। और इमरान खान साहब ने इनको पहले भी नामजद किया था। उस वक्त आपको पता है जो एक सीट एडजस्टमेंट करके इन्होंने एक वैसे ही सीट अपनी गिफ्ट कर दी थी ऑपोजिशन को। तो ये उन लोगों में से थे जिन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया था अली अमीन गंडापुर साहब के कहने के बावजूद, और उन्होंने कहा था कि लड़ना चाहिए इलेक्शन। दूसरी तरफ अब जब ये शिबली फराज साहब नाअहल हुए और उनकी सीट पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो दोबारा से इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि खुर्रम ज़ीशान जो हैं वो इनके कैंडिडेट होंगे और कवरिंग कैंडिडेट जो है वो इरफान सलीम साहब को बनाया गया। तो अब इन्होंने जो है वो अपने कागजात वगैरह जमा भी करा दिया, हो गया। अब ये कल जो है इलेक्शन होने जा रहा है। इस हवाले से भी जो कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था केपी में, केपी के हाउस में, उसमें ये तय पाया था कि तमाम लोग जो है उनको सपोर्ट भी करेंगे और इस सिलसिले में खुर्रम ज़ीशान को सेनेटर बनवाया जाएगा। तो ये अब काफ़ी चैलेंजिंग होगा अगेन। उसकी वजह ये है कि खुर्रम ज़ीशान वो यानी पीटीआई के लोगों में से हैं जो कि खुलेआम फील्ड मार्शल साहब का नाम लेकर तनकीद भी करते हैं, ना सिर्फ तनकीद करते हैं बल्कि उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी करते हैं और उसके साथ साथ आपको एहतजाज वगैरह में भी नज़र आते हैं। तो वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही यानी एक फ्रंट फुट पर खेलने वाला इनका खिलाड़ी है और उनके रास्ते में क्या कोई रुकावट डाली जाएगी, वो जीत पाएंगे या नहीं, इसका तो फैसला कल होगा। लेकिन ये है कि उनका भी अगर सेनेट तक वो पहुंच पाते हैं और वहाँ उनके खिताबात होते हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या सूरत हाल होगी। अच्छा जी, एक जो खबर कल मैंने आपको खुद भी दी थी और जिस पे हम सब तनकीद कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी ने जो ग्रांट दी है 42 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर मैंने भी तनकीद की, बहुत से और लोगों ने भी तनकीद की। इसके ऊपर जब मैंने कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल की है तो खबर ये मिली है कि ये ग्रांट जो है ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ही अनाउंस की गई थी। उनकी कैबिनेट ने ही इसको जारी भी किया, उन्हीं के दस्तखतों से इसकी अप्रूवल हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये अब जब बीच में मीनवाइल चूंकि ये फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गया तो उसके बाद फिर इन्होंने अब उसी जो यानी अप्रूव्ड ग्रांट थी उसको उन्होंने आगे सिर्फ अब देने वाला काम जो है वो सिर्फ सुहेल आफरीदी के हिस्से में आ गया है।
वरना बाकी जो उसकी सारी कागजी कार्रवाई है वो ऑलरेडी पिछली कैबिनेट के थ्रू हो चुकी थी। तो दूसरा ये बताया गया कि जो 42 करोड़ है ये किसी एक बार की ग्रांट नहीं है, बल्कि ये जो ज़ाहिर है छोटे शहरों ज़िलों तक की जो बार्स होती हैं फिर वहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इस वजह से वो एक बड़ी अमाउंट जो है वो एक बड़ी बार को दे दी जाती है और वो फिर बाद में बाकी तमाम अजला और जिस भी निचले लेवल की तक की बार्स होती हैं वहाँ तक उसको तकसीम किया जाता है। लेकिन मैं तो फिर भी ये समझती हूँ कि चाहे वो किसी भी हद तक तकसीम किया जाता है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, इनका पूरा एक ऑडिट होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो आए हैं अली अमीन गंडापुर साहब की जगह, तो उनको ये बात को जहन में रखना होगा कि जो पिछली पॉलिसियाँ जिनके ऊपर तनकीद होती रही है उनसे डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो रखें लेके, और जो कोई अगर उन्हें पिछली बात को रिवर्स भी करना पड़े तो उसको रिवर्स भी करें, क्योंकि ये अब अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं हर वक्त एक स्क्रूटनी एक आप कह लें पैमाने के ऊपर परखी जा रही हैं कि भाई पहले ये था तो अब ये है, तो उनके पास एक ऑलरेडी कंपैरिजन का जो है एक पैमाना मौजूद है, तो इसलिए उनकी ऊपर जो है वो तनकीद भी ज़्यादा होगी, उनकी तारीफ भी ज़्यादा होगी, तो दोनों सूरतों में उनके ऊपर जो भी कमेंट्स आएंगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र उनके ऊपर इसी तरह से सख्त रहेगी। बहरहाल जो इसके मुतालिक मैंने फैक्ट्स फाइंड आउट किए थे, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ।